महाभारत का युद्ध अब समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि, जो कभी धर्म और अधर्म के बीच रणभूमि बनी थी, अब खून से सराबोर थी। चारों ओर बिखरे पड़े थे महान योद्धाओं के शव, रथों की टूटी ध्वजाएं, तलवारों की टंकार की गूंज और मृत्यु की सन्नाटा। सब कुछ एक साथ मिश्रित था। पांडवों ने अपने भाइयों का वध करके अधर्म को हराया था, परंतु युद्ध के अंत में किसी के चेहरे पर जीत की चमक नहीं थी, क्योंकि सबने किसी न किसी को खोया था। श्री कृष्ण मौन थे। वे जानते थे कि यह विजय नहीं, एक युग का अंत था, और उसी अंत से जन्म लेने वाला था एक और अध्याय, जो केवल श्री कृष्ण की लीला ही समझा जा सकता था। गांधारी, जो अपने 100 पुत्रों की माता थीं, अपने पुत्रों के शव देखकर विलाप कर रही थी। उनके आंसू अब आंसू नहीं, श्राप बन चुके थे। जब श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे तो उनके भीतर का दूहा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। हे माधव, गांधारी बोली, तुमने यह सब रोका क्यों नहीं? तुम्हारे पास इतनी शक्ति थी कि तुम इस युद्ध को पल भर में रोक सकते थे, फिर क्यों नहीं रोका? जैसे मैंने अपने 100 पुत्र खोए हैं, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी 36 वर्षों के भीतर नष्ट हो जाएगा। यह श्राप केवल शब्द नहीं था, बल्कि समय के गर्भ में डाला गया एक बीज था, जो भविष्य में विनाश का वृक्ष बनकर उगेगा। श्री कृष्ण शांत मुस्कान के साथ बोले, माथे, मैं आपके श्राप को आशीर्वाद समझकर स्वीकार करता हूं। जो होना है वही होगा। वह जानते थे कि धर्म की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब समय था इस देह को त्याग कर अपनी लीला के अगले अध्याय की ओर बढ़ने का। यदुवंश में परिवर्तन की शुरुआत। समय बीतता गया। द्वारका में अब आनंद और वैभव का वातावरण था, परंतु श्री कृष्ण को महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे यदुवंशी धर्म से भटक रहे हैं। जहां पहले संयम और विनम्रता थी, अब वहां अहंकार और घमंड ने जगह ले ली थी। उनके पुत्र सांब, प्रद्युम्न और अन्य युवराज अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में आनंद लेने लगे थे, और यहीं से शुरू हुई उस श्राप की भूमिका, एक मजाक जो विनाश का कारण बना। एक दिन कुछ यदुवंशी साधु महात्माओं के पास पहुंचे। उन्होंने सांब को स्त्री के वेश में तैयार किया और ऋषियों का मजाक उड़ाते हुए पूछा, हे मुनियों, बताइए इस स्त्री के गर्भ से कौन सा पुत्र जन्म लेगा? साधुओं ने दिव्य दृष्टि से सब देख लिया और क्रोध में बोले, यह व्यक्ति स्त्री नहीं, पुरुष है। इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा, जो तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगा। सभी हंसकर लौट आए, पर समय ने वह बीज पकड़ लिया था। मूसल का जन्म और विनाश का आरंभ। कुछ महीनों बाद सचमुच सांब के गर्भ से एक भारी लोहे का मूसल निकला। राजा उग्रसेन ने भयभीत होकर आदेश दिया, इस मूसल को पीसकर चूर चूर कर दो और समुद्र में बहा दो, ताकि इसका प्रभाव समाप्त हो जाए। परंतु जो ब्रह्म दृष्टि से कहा गया श्राप होता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। मूसल के कण समुद्र में घुलने के बजाय समुद्र तट की घास में समा गए। वहीं से उगी तीखी, कठोर और नुकीली घास, जो आगे चलकर यदुवंश के विनाश का साधन बनी। श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने इस लीला को अनफोल्ड होते देखा, परंतु उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि समय का चक्र वही करता है जो नियति तय करती है। यदुवंश का पतन। 36 वर्ष बीत गए। द्वारका में उस दिन समुद्र के तट पर एक विशाल उत्सव आयोजित था। सभी यदुवंशी वहां उपस्थित थे। सांब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अनेक वीर। सबने मदिरा पी, संगीत बजा और धीरे धीरे चेतना खो बैठे। मदिरा के नशे में शब्द तीर बन गए। किसी ने किसी का अपमान किया, किसी ने पुराने घाव कुरेदे, और तभी किसी ने समुद्र तट की वही तीखी घास उखाड़ी और किसी पर फेंकी। देखते ही देखते वह घास हथियार बन गई। हर किसी के हाथ में वही विनाश का औजार था। भाई ने भाई पर वार किया, पुत्र ने पिता पर, और द्वारका की भूमि, जो कभी स्वर्ग जैसी थी, खून से लाल हो गई। श्री कृष्ण मौन थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे यह अंत नहीं, लीला का पूर्णता थी। गांधारी का श्राप अब फल दे चुका था।
हर यदुवंशी गिर चुका था। सागर किनारे केवल एक व्यक्ति शेष था, स्वयं श्री कृष्ण। द्वारका का डूबना। श्री कृष्ण ने शांत मन से समुद्र की ओर देखा। दूर बलराम तपस्या की मुद्रा में बैठे थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना प्राण समुद्र को समर्पित किया और तभी समुद्र की लहरें ऊंची उठी। द्वारका की भव्य नगरी धीरे धीरे लहरों में डूबने लगी। स्वर्ण महल, रत्न झटित द्वार, सैकड़ों मंदिर, सब समुद्र के गर्भ में समा गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह सब केवल देह और रूप है, आत्मा तो अनंत है। अब वे अकेले थे। उनका वंश, उनका नगर, उनका कर्तव्य सब पूर्ण हो चुका था। अंत की तैयारी। वन की ओर चलते हुए उन्होंने स्वयं को साधक के रूप में अनुभव किया। अब न वह राजा थे न सारथी। अब वे केवल योगी थे जो अपने विराट स्वरूप में लौटना चाहता था। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे शांति से ध्यान में लीन हो गए। संसार की गति रुक सी गई थी। जंगल में पक्षी मौन थे, वायु स्थिर थी। यह वही क्षण था जब सृष्टि भी श्री कृष्ण की यात्रा का साक्षी बन रही थी। शिकारी जरा और श्री कृष्ण का देह त्याग। जंगल शांत था। श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम की मुद्रा में थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर दिव्य आभा थी। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड स्वयं उनके चारों ओर घूम रहा हो। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। दूर से उसने देखा वृक्ष के नीचे कोई चमकता सा वस्तु दिखाई दे रही है जो उसे किसी हिरण के कान जैसी लगी। बिना सोचे समझे उसने अपना धनुष ताना और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। क्षण भर में ही जरा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह भागता हुआ आया और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानवश ये अपराध किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आवाज में करुणा और शांति दोनों थे। जरा, भय मत कर, तुम केवल एक माध्यम हो। जो होना था वही हुआ है। फिर उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते, ये वही कर्म है जो युगों पहले मैंने स्वयं बाली से किया था। तब मैंने उसे वचन दिया था कि जब मैं मनुष्य रूप में आऊंगा तब वही आत्मा मुझे उसी प्रकार तीर से मारेगी। जरा स्तब्ध था। उसने अपने जीवन का अर्थ उस क्षण समझा। भगवान ने उसे चुना था अपनी लीला के समापन के लिए। श्री कृष्ण का देह त्याग। धीरे धीरे श्री कृष्ण का शरीर शांत होने लगा। उनकी आंखों की चमक मंद पड़ने लगी, पर मुस्कान अब भी वैसी ही थी। प्रकृति भी जैसे ठहर गई थी। आकाश में कमल वर्षा होने लगी। वृक्षों की पत्तियां झुक गईं। हवा ने अपनी गति रोक दी। श्री कृष्ण के भीतर का प्रकाश अब बाहर फैल रहा था। उनकी आत्मा ब्रह्मांड से एकाकार होने लगी। उनका शरीर केवल एक आवरण रह गया था। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश आकाश की ओर उठा। वह था श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर रहा था। अर्जुन का आगमन। इस समाचार के फैलते ही पांडवों को जानकारी मिली। अर्जुन तुरंत प्रभास क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने देखा वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण शांत लेटे हैं। उनके चरणों में एक शिकारी आंसू बहा रहा है। अर्जुन की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों को अपने मस्तक से लगाया। हे माधव, अब यह पृथ्वी सूनी हो गई, अर्जुन ने कहा। फिर उन्होंने उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की। अग्नि में जब श्री कृष्ण का शरीर रखा गया तो एक चमत्कार हुआ। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, उनके हृदय से एक दिव्य तेज निकला और आकाश में विलीन हो गया। वह प्रकाश बैकुंठ की दिशा में चला गया जहां से कृष्ण अवतरित हुए थे। द्वापर युग का अंत, कलयुग का आरंभ। श्री कृष्ण के देह त्याग के साथ ही द्वापर युग समाप्त हुआ और उसी क्षण कलयुग का प्रारंभ हुआ। वह युग जिसमें धर्म के 4 स्तंभ सत्य, तप, दया, दान कमजोर पड़ने लगे। अब संसार में लोभ, हिंसा और भ्रम बढ़ने वाला था। परंतु श्री कृष्ण का वचन अमर था, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊंगा। उनका यह वचन कल के अवतार के रूप में भविष्य में साकार होगा। कृष्ण का अमृत
भले ही श्री कृष्ण का देह अंत हुआ, परंतु उनकी उपस्थिति आज भी सृष्टि में विद्यमान है। कहा जाता है कि आज भी वृंदावन में जब कोई सच्चे भाव से उनका नाम लेता है तो उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कोई धर्म के लिए संघर्ष करता है तो वहां उनकी मुस्कान दिखाई देती है। कृष्ण मरते नहीं, वे केवल लीला समाप्त करते हैं। वे चेतना हैं, विचार हैं जो समय और देह से परे हैं। जीवन का संदेश। कृष्ण की मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन देह का नहीं, कर्म का नाम है। हर व्यक्ति, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, अपने कर्मों के अनुसार जीवन और मृत्यु का अनुभव करता है। कृष्ण ने दिखाया कि जब उद्देश्य पूरा हो जाए तो देह त्याग देना ही सर्वोच्च साधना है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में वैभव, नाम, शक्ति सब नश्वर हैं, पर कर्म अमर है। समापन संदेश। तो यह थी श्री कृष्ण के देह त्याग की कथा। एक ऐसा अंत जो अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। द्वारका का डूबना केवल एक नगर का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का परिवर्तन था। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, धर्म की ज्योति फिर से प्रज्वलित होगी, क्योंकि सत्य कभी नष्ट नहीं होता। और अंत में, यदि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण। और अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी, हर युग, हर धर्म अंततः कृष्ण की ही लीला है।